साथियों नमस्कार। हाथरस में धार्मिक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ से सैकड़ों लोगों की दर्दनाक मृत्यु से देश शोक में है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति मुर्मू और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को इस हादसे पर अपनी शोक संवेदना जाहिर की है। अब तक 121 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं और विडंबनापूर्ण बात तो यह है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा जैसे विवादित व्यक्ति के धार्मिक सत्संग के आयोजन में यह घटना घटी है। पैंट शूट पहनकर प्रवचन कराने वाले सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने आयोजनों के दौरान किसी निर्देश का पालन नहीं करते। कोविड काल के दौरान जब इन्हें 500 की भीड़ को धार्मिक सत्संग कराने की इजाजत थी तब इन्होंने 50,000 को कराई, जबकि हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें 1.25 लाख से ज्यादा भीड़ थी और ज्यादा बेहतर सुरक्षा के इंतजाम करने थे और जो आयोजक हैं उनको और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ काम करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। धार्मिक मामलों के लिए भारत में इतनी भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भीड़ प्रबंधन नाम की भी तो कोई चीज होनी चाहिए और ऐसे आयोजक इसको नजरअंदाज करते हैं। यह पहली बार नहीं है जब धार्मिक सत्संग में हुई भगदड़ में इतने लोगों की मौत हुई है, लेकिन हर बार आयोजकों ने सुरक्षा के बेहतर प्रबंधन में कोताही की है। जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस के आधार पर डॉक्टरों को सजा मिलती है, कायदे से ऐसे मामलों में रिलीजियस नेग्लिजेंस के आधार पर गंभीर सजा तय होनी चाहिए। धार्मिक सत्संगों की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है और भारत जैसे देश में धर्म एक बेहतर सकारात्मक चीज है जो दिशा देता है, लोगों को एक विजन देता है, आशा देता है, उम्मीद देता है, तो उस पर तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। लेकिन धार्मिक सत्संग योग्य, सद्गुणी, ज्ञानी, सद्भावकारी गुरु कराए और आयोजक भी ऐसे ही हों तभी ठीक है। भोले बाबा नाम रख लेने से और उसके बाद ये भक्षण का काम करने से कहां तक ये बात सही उचित मानी जाएगी। धार्मिक सत्संग कार्यकर्ता और जो भी ऐसे करता हैं उनका एक विडंबनापूर्ण दुखद आयाम यह भी है कि कोई पहले किसी सरकारी नौकरी, किसी पुलिस विभाग, कृषक संगठन, इन सब में कर्मचारी के रूप में रहा और उन पर गबन के आरोप लगे, रेप अटेम्प्ट के चार्जेस लगे, मर्डर के चार्जेस लगे और उन्होंने अपना मूल काम छोड़कर धार्मिक प्रवचन कराने का व्यवसाय अपना लिया। इसके साक्ष्य बहुत से चैनलों पर उपलब्ध भी हैं और अपने को ही भगवान मानने लगे। ऐसे एक नहीं कई भोले बाबा हैं देश में। तो बहुत से जो हमारे सदगुरु हैं जो बेहतर प्रवचन करते हैं, एक धार्मिक निर्देश देते हैं, एक सद्भावकारी बात बताते हैं देश में, वहां तक तो ठीक है, एक विजन मिलता है, हमारे एक जीवन में आशा और उम्मीद की किरण बढ़ती है। लेकिन ऐसे जो पाखंडी लोग हैं जिन्होंने व्यवसाय बना रखा है और जिनको वेद, पुराण, उपनिषद, गीता इन सब का कोई बेहतर ज्ञान नहीं है और इन सब के माध्यम से वो किसी के जीवन में रूपांतरण भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद ये लोग पूरे जुरिस्डिक्शन, पूरे क्षेत्राधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ ऐसी कार्यवाही करते हैं। इसमें पुलिस विभाग या जो लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं या अन्य जो व्यवस्था के लोग हैं उनके द्वारा जब उन्हें सपोर्ट मिलता है तो इनके मंसूबे और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए इस घटना की निष्पक्ष जांच कराई जानी आवश्यक है। भारत जैसे देश में मासूम ग्रामीण जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, भाग्यवादी हैं, उन्हें बेहतर धार्मिक सत्संगों के नाम पर एक अच्छा जीवन दर्शन दिया जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत से लोगों ने दिया भी है, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब बात आशाराम बापू, राम रहीम, करौली सरकार जैसे लोगों की आती है तो ऐसा लगता है कि ये किसी के जीवन को क्या ही नई दिशा देंगे। चारों तरफ लाशें, चीखते पुकारते लोग, आयोजकों की आत्मा जैसे पैसों की फिराक में कुछ ध्यान ही नहीं रखती। इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल होनी चाहिए और धार्मिक सुरक्षा पर कुछ बड़ा निर्णय आना चाहिए ताकि देश में एक बेहतर नजीर पेश हो सके। साथियों, आपका क्या विचार है इस घटना पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।